नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूआई हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपको हम हेल्थ मैसेज लाते हैं। जैसा-जैसा हमारा हेल्थ के बारे में कुछ मुद्दे आते हैं, तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है, अभी मुद्दे तो कई है हमारे हेल्थ में, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, पर एक पुराने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, नए प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, काफ़ी मिडिल क्लास बढ़ रहा है, साथ-साथ हमारा मोटापा भी बढ़ रहा है, जिसको ओबेसिटी कहते हैं। हमारा अभी जो दोनों है, हमारे यहाँ मैलनरिशमेंट भी बहुत है और हमारे यहाँ ओबेसिटी भी है, और हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि अ, हमारे रिच लोग भी काफ़ी पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है, तो एक पूरा अमेरिका के साइज़ का भी मिडिल क्लास हो सकता है, जिनमें कि मोटापा के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि जो अभी महामारी में भी पाए गए थे, जो लोग में मोटापा था, उन लोग को ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था महामारी का, ज़्यादा लोग सीरियस डिजीज़ उनको हुआ था। तो हमारा मोटापा हमारे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और मेन जो है, सबको मालूम है, आज तक हमको जो शिक्षा दिया गया था कि इसके लिए लाइफ़स्टाइल इम्पोर्टेंट है। हमारे को एक तो एक्सरसाइज, हिल मूवमेंट और डाइट। डाइट में हमको ओवर ईटिंग अवॉइड करना है, शुगर अवॉइड करना है, और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है, और ये वगैरह-वगैरह ये सब। तो हमको अभी क्या है कि अभी दूसरे मार्केट फोर्सेस आ रहे हैं। एक तरफ से वो फूड आइटम्स भी प्रमोट कर रहे हैं। फूड आइटम्स में फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। हम जो नॉर्मल खाना घर का खाते हैं, अपना जो दाल-रोटी खाते हैं या जो भी नॉर्मल घर में बनता है, उसमें इतना ओवरवेट का चांसेस नहीं रहता है, और हम घर का काम करें या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, वॉकिंग डेली, उसमें ओबेसिटी नहीं होगा। पर अभी हमारे को एक्स्ट्रा डाइट ले लेते हैं, दिन भर हम बैठे रहते हैं, काम करते हैं, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, फास्ट फूड, जो कि बहुत ही एनर्जी रिच रहता है। बाकी भी चीज़ें रहता है, सॉल्ट, शुगर तो रहता ही है, शुगर से ही ओबेसिटी बढ़ जाता है, और सॉल्ट से हमको बीपी का जो प्रॉब्लम है, वो अलग प्रॉब्लम है। पर जहाँ तक ओबेसिटी का है कि मेन है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, और वो क्या है, शुगर, इसमें क्या होता है कि हमको एक एडिक्शन हो जाता है। बार-बार खाने का दिल करता है कि इमीडिएटली हमारा शुगर जाता है बॉडी में, ब्रेन में, तो अच्छा लगता है, फिर इमीडिएटली कम हो जाता है, और इससे हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम, मोटापा का भी प्रॉब्लम है। तो ये सब मेन ये है कि कंट्रोल ऑफ फास्ट फूड, कंट्रोल ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। पर अभी दूसरा क्या है कि इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। एक तो वहाँ पे फास्ट फूड मार्केट है, और आपका अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मार्केट है, और साथ-साथ फार्मा इंडस्ट्री भी है, दोनों का जुगलबंदी है। तो इन्होंने क्या है कि अभी एक ओबेसिटी मेडिसिन करके एक स्पेशलिटी आ रहा है, हमारे इंडिया में भी शायद आ जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज में आ गया। उन लोग का मानना है कि नहीं-नहीं, ऐसा इंडिविजुअल को नहीं ब्लेम करना चाहिए इसके लिए। ये एक प्रकार से बीमारी है, ओबीस अपने हाथ में नहीं रहता, अपने आप हो जाते हैं लोग, कोई जेनेटिक फैक्टर रहता है। हम ये नहीं बोल रहे कि जेनेटिक फैक्टर नहीं रहता है, पर वो कम मात्रा में रहता है। अगर जेनेटिक फैक्टर होता तो हम पूरा पॉपुलेशन कैसे ओवर, पहले नहीं था। पहले 10 में से 1 आदमी ओबीस होता होगा, या उससे भी कम। हमारे पूरे क्लास में कोई ओबीस नहीं था, पूरे स्कूल में 1-2 होते थे। अभी हर क्लास में आधे बच्चे ओबीस मिलेंगे, आप स्कूल सर्वे करोगे तो। इट इज़ लाइफ़स्टाइल, पूरा पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है। पर अभी क्या आ रहा है मार्केट में, क्या आ गया है अभी, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स आ गया। बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये, और इंडिया में भी अभी लॉन्च हो गया है। और यहाँ तक कि अभी डब्ल्यूएचओ ने इसको बताया कि एसेंशियल ड्रग्स में आएंगे। अब बताइए, आप सोचिए, यहाँ खाने नहीं मिलता है पुअर कंट्रीज में, इंडिया में भी अभी जो डब्ल्यूएचओ एसेंशियल लिस्ट में डालता है, तो हर कंट्री को वो एसेंशियल ड्रग्स, वो दवाई तो होना ही चाहिए आपके एसेंशियल ड्रग्स में। तो एंटी ओबेसिटी दवा ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है, चलो आ गया, ठीक है। पर ये इंडिविजुअल के ऊपर है। अभी हम वो बेशक खाए भी ज़्यादा, और फिर एंटी ओबेसिटी ड्रग्स भी ले, पर इसके कई दुष्प्रभाव आ रहे हैं। अभी 1-2 साल में ही इतने सारे दुष्प्रभाव आ गए हैं कि आगे पता नहीं कितने दुष्प्रभाव आएंगे। तो हम पहले के तो दुष्प्रभाव आपको मालूम ही है। पहले के हमने दुष्प्रभाव पहले भी बताया है कि इससे नौसिया होता है, बिल्कुल दिल मचलता है, खाने से देख के बुखार आता है, वॉमिटिंग होता है, कब्ज हो जाता है, कभी डायरिया होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, जैसे एसिडिटी होता है, ब्लोटिंग, स्टमक क्रैम्प,
फिर हेडेक होता है, सीएनएस प्रॉब्लम, नर्वसनेस, बीपी भी राइज हो जाता है, मूड चेंजेस होता है। इसके अलावा कई बार सीरियस पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है और कई बार इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये सब दिए है, बावेल ऑब्स्ट्रक्शन, पैरालिसिस ऑफ स्टमक। तो काफी मतलब इतना इजी नहीं है। ये दवाई लेने से वेट लॉस के साथ साथ कईयों को साइड इफेक्ट होता है ऐसे। और कार्डियोवास्कुलर में भी इरेगुलर हार्ट बीट, किसी को रिएक्शन हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। और एक और सीरियस आया था कुछ दिन पहले, रेटिनोपैथी होता है, लॉस ऑफ विजन। जो रेटिना है, अंदर का पर्दा है, उसका जो नर्व है उसमें परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है, आप अंधे भी हो सकते हैं, रेयर केस है, पर रिस्क कितना है हम ये बता रहे हैं। तो ठीक है, अभी पिछले हफ्ते एक पेपर आया है कि जिसमें कहते हैं कि ये इसका एक साइड इफेक्ट है कि जब आप ये इमेजिंग करते हैं, क्योंकि आजकल कई टाइप की बीमारी हो रहे हैं, मोटापा के साथ दूसरे टाइप की भी बीमारी हो रहे हैं आपको, कई लोगों को एज के साथ भी हो रहा है, कैंसर हो रहा है आपको, और भी कुछ ट्यूमर, लंग्स कहीं ये वगैरह, उसमें आप लोग कई बार होल बॉडी आप स्कैनिंग करते हैं। और एक है पीईटी, जो एक प्रकार का स्कैनिंग होता है, बॉडी स्कैन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये पीईटी स्कैन होता है। इसमें क्या करते हैं, कोई एक मार्कर इंजेक्ट करते हैं, जो कि जिसका क्या नाम होता है, एफडीजी। ये होता है एक ट्रेस करने के लिए, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज ट्रेसर होता है, जिसको कहते हैं एफडीजी, F18 फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज। एफडीजी क्या होता है, ग्लूकोज एक प्रकार का होता है। और जहां जहां आपके कैंसर सेल्स रहते हैं, वो एक्टिव ज्यादा रहते हैं कैंसर सेल्स, ये कैंसर डिटेक्शन में काम आता है पीईटी। बॉडी में कहीं भी कैंसर है तो ये आपको एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं और फिर आपका इमेज लेते हैं, टोमोग्राफी लेते हैं पूरा कंप्यूटराइज में। तो जहाँ पे आपका ये एफडीजी का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये ग्लूकोज कंपाउंड रहता है, वहाँ पे आपके हॉटस्पॉट्स दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको शैडोज दिख जाएंगे। तो ये तो एक्चुअल कैंसर डिटेक्शन में, ये देखिए इस टाइप के ये स्पॉट्स दिख जाएंगे जहाँ जहाँ कैंसर सेल्स होंगे। अब इसमें क्या पाया गया है कि जो लोग एंटी ओबेसिटी ड्रग्स लेते हैं उनको गलत, इसमें पेट स्कैन में कंफ्यूजन आ जाता है। क्या होता है कि ये इंटरफियर करता है, ये क्या करता है, जो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स है ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के साथ खिलवाड़ करता है, क्योंकि वेट कम कर रहा है आपका, जो भी साइकिल है, जो भी पाथवे है। तो ये क्या करते हैं, ये भी ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये करता है, अल्टर कर देता है एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज कई अलग अलग बॉडी टिश्यूज में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं। आप जो जांच कर रहे हैं उसमें एक इंजेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ ग्लूकोज कैंसर सेल ज्यादा उठाता है। पर अगर आप एंटी ओबेसिटी ड्रग्स लेंगे तो ऐसे में भी कई टिश्यूज में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। तो उसमें कहाँ कहाँ हो जाते हैं, पैंक्रियाज में डिपॉजिट हो जाएंगे, ब्राउन फैट, बॉडी में कई जगह फैट होते हैं, ब्राउन फैट वहाँ इकट्ठे होते हैं, बोन्स में। और वो अगर पीईटी कराएगा कोई मरीज तो उसको कैंसर नहीं होने से भी उसको कैंसर का फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि वो इस, और उसमें फिर एंजाइटी होगा, उसको फिर वरी होगा, और भी टेस्ट होंगे, कई बार मिसडायग्नोसिस होगा। तो ये एक और ये एक साइड इफेक्ट अभी रिसेंटली पता चला है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये इसके लिए क्या है, ये है कि जब भी कोई पीईटी स्कैन के लिए जाता है तो अगर वो एंटी ओबेसिटी ड्रग है तो वहाँ उसको बताना चाहिए रेडियोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को, तो उस हिसाब से उन लोग नजर उसको इंटरप्रेट करेंगे या शायद दूसरा कोई टेस्ट करेंगे। तो ये एक, क्योंकि ये इसके ऊपर ये क्यों देना कि इसमें आप देखिएगा कॉस्ट, तो एक तो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के भी बहुत कॉस्ट है, उसके बाद अगर इट इज इंटरफेयरिंग विथ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इवन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी इसके साथ इंटरफेरेंस है, ऐसे भी कई साइड इफेक्ट्स हैं। तो हमारे को जो हमारे कंट्री के लिए प्रमोशन क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, और ओनली कुछ प्रोपोर्शन में एंटी ओबेसिटी ड्रग्स सही में, जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक वजह से जो इनके कंट्रोल में नहीं है, लाइफस्टाइल के बाद भी मोटापा नहीं कम हो रहा या एक्सरसाइज के बाद भी नहीं हो रहा, वो बहुत ही कम केसेस होते हैं। पर हमारे को यही फिक्र है कि इफ इट इज, जैसे
पैसा बहुत है आजकल मिडिल क्लास के पास, जो लोग ओबीस करते हैं तो उन लोग सोचते हैं क्यों इतना मेहनत करेंगे, आगे दवाई से हमको कंट्रोल हो जाता है तो क्यों हम जिम जाएंगे, या क्यों हम वॉकिंग जाएंगे, या क्यों हम अपना खाना में कम। और खाने में आपको देखिएगा, अगर आप एंटी ओबेसिटी रख ले तो आप खाना भी नहीं एंजॉय करोगे, जो कि फर्स्ट में भी वन ऑफ द कॉज, क्योंकि आपके एक दूसरे कुछ प्रॉब्लम के लिए यू आर टेकिंग रिलीफ इन फूड, बट ये एंटी ओबेसिटी ड्रग में आपका एवर्जन टू फूड भी आ जाता है। तो ये हमको जस्ट आपके जानकारी के लिए है कि लोगों को ये सब वे करना चाहिए, कि फिर बाद में पता चलेगा भाई ठीक है एक्सरसाइज और अपना डाइट कंट्रोल ही इजी है। अगर इस सब में पढ़ेंगे तो एक चक्कर से दूसरा चक्कर, दूसरे से तीसरा चक्कर, आपके जो टेस्ट है उसमें गलत रिपोर्ट्स आएंगे, उसके दूसरे टेस्ट हो जाएंगे, तो ये सब है। तो आज हमको यही आपके नज़र में लाना था कि एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के नए नए साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, तो ये आपके अच्छे से खुद भी जानकारी लीजिएगा। कोई इजली ऐसा नहीं कि ये इजी सोल्यूशन है एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। तो आज हमको इतना ही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप इसे स्कैन करके, ये यूएचओ का अकाउंट है जो कि ऑडिट होता है, जो एक रजिस्टर्ड बॉडी है, और हम इसमें जनहित के लिए ही हम मैसेज इकट्ठा करते हैं, हेल्थ मैसेज, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और आप तक लाते हैं। धन्यवाद।